हेलो एवरीवन, आप सभी का यूपी स्पेशल सीरीज़ में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश की जलवायु को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को कवर किया था, जहां पर हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया था। आपको बता दें कि इस सीरीज़ को हम घटना चक्र उत्तर प्रदेश तथ्यसार के माध्यम से कवर कर रहे हैं। ये 2023 के लिए लेटेस्ट मैगज़ीन है। यहाँ पर आपका एक साल का यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी कवर किया गया है। करंट अफेयर की भी काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, तो आपको उन वीडियोस को भी देख लेना है। करंट अफेयर के साथ इसी मैगजीन में यूपी स्पेशल का स्टैटिक पोर्शन भी कवर किया गया है। तो अभी हम यूपी स्पेशल का स्टैटिक पोर्शन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये सीरीज़ यूपी के सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, इस सीरीज़ को आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा फॉलो कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप वहां जाकर इजीली सभी वीडियोस को देख लें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका उत्तर प्रदेश की जलवायु का पोर्शन, जलवायु का टॉपिक शुरू हो जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से कौन से क्षेत्र में आता है, तो ये उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की है। तराई क्षेत्रों में यह नमी के लिए रहती है और दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती। तो आपने देखा कि तराई क्षेत्रों में नमी रहती है, लेकिन दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती है। वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई है। तो आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश को जलवायु की दृष्टि से 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और ये किस आधार पर बांटा गया है, तो आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश को वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, अभी आपको क्लियर दिखेगा। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। मुख्यतः उत्तर प्रदेश को सिर्फ 2 जलवायु प्रदेशों में ही विभाजित किया जाता है। पहला है आपका आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। चलिए सबसे पहले समझते हैं आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को। तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में विभाजित किया जाता है। तराई क्षेत्र आपका 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां पर इतनी वर्षा होती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आता है। तो आप देख सकते हैं, उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आता है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। इसका कारण है कि प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार अर्थात CWG मिलता है। फ्रेंड्स, ये आपके लिए पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कोपेन के अनुसार जलवायु को कौन से मार्क से दर्शाया जाता है, तो ये CWG शीत वाला मानसूनी प्रकार से दर्शाया जाता है। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखेंगे। जबकि थॉर्नथ्वेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में CBW अर्थात समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार मिलता है। तो ये इनके अनुसार है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। शीत ऋतु, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी रहता है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी एवं पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है।
उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है, जिनकी औसत संख्या 3 से 5 के मध्य होती है। शीतकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। तो आपको याद रखना है, शीतकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 7 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा की प्राप्ति होती है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए समझते हैं ग्रीष्म ऋतु को। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मुख्यतः मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। प्रदेश के मई एवं जून माह में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। इसका कारण इसकी कर्क रेखा से अधिक निकट अवस्थिति का होना है। उत्तर प्रदेश के झांसी एवं आगरा जिलों में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। इन शुष्क एवं गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इनको लू कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वर्षा ऋतु। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त महीनों में होती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। इसे पूर्वा कहते हैं। देखिए, जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है, तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है और इसे पूर्वा कहते हैं। वर्षा ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और औसत न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम टू द पॉइंट चीज़ों को देख रहे हैं, टू द पॉइंट फैक्ट्स को यहाँ पर हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट वाइज हम चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए। उनकी क्लासेस आपकी अलग होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से नाम मात्र की वर्षा ही प्राप्त होती है। इस शाखा की अधिकांश वर्षा प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में होती है। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का सामान्यतः लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त महीनों में प्राप्त होता है। भारतीय मौसम विभाग पुणे द्वारा जारी उत्तर प्रदेश के 30 वर्षीय वर्षा आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 89% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। उपयुक्त अवधि की माध्य वर्षा के आंकड़ों के आधार पर सभी जिलों में गोरखपुर दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। इस दौरान सर्वाधिक वार्षिक वर्षा गोरखपुर में 45.3 मिलीमीटर दर्ज हुई है, जबकि सबसे कम वार्षिक वर्षा रायबरेली में दर्ज हुई है। तो इसको आप याद रखेंगे। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 में प्रस्तुत जिलावार वर्षा आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सोनभद्र और न्यूनतम वर्षा वाला जिला अलीगढ़ रहा है। इन पॉइंट्स के आप शॉर्ट नोट्स अपने तैयार कर लीजिए ताकि आप उनको बार बार रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जल्दी रिवीजन करने के लिए आपको अपने नोट्स को ज़रूर बनाना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की नदियों में अधिकतम प्रवाह मानसून के दौरान ही रहता है। सामान्यतः प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। वर्ष 1978 में सबसे भीषण बाढ़ आई थी, जिससे प्रदेश का 72.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 225.87 लाख आबादी प्रभावित हुई थी। राज्य के 240.93 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर भूभाग बाढ़ से प्रबंध था। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु से रिलेटेड फैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, जो भी इस मैगजीन के अंदर दिए गए थे। इससे रिलेटेड और भी क्लासेस आपकी लाई जाएंगी, जहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को कवर करेंगे। तो आपको इन क्लासेस को रेगुलर फॉलो करना है, इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करना है, अपने नोट्स बना लेने हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां पर इस मैगज़ीन की PDF आपको शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।